हेलो। यस मैम आ रहा। ओके गुड। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके पिछले दिन हम लोग वेक्टर्स के बारे में, जो लास्ट डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। आज वेक्टर्स से आगे चलते हैं, ट्रांसफर के बारे में ही बात करेंगे कि एक से दूसरे में जीन्स का जो ट्रांसफर होता है उसी के बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिना वेक्टर्स के ट्रांसफर के। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना। हाँ, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिना वेक्टर्स के ट्रांसफर करने का, जैसा कि मोस्टली ह्यूमंस के केस में या फिर एनिमल्स के केस में किया जाता है कि हमेशा हम लोग पैथोजेंस को डिसार्म नहीं कर पाते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभार हम लोग वेक्टर्स का यूज ही नहीं करते हैं, वी सिंपली गो फॉर वेक्टरलेस टेक्निक्स। तो हम लोग आज वेक्टरलेस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि माइक्रो इंजेक्शंस आता है। उसके अलावा हम लोग बॉम्बार्डमेंट करते हैं, लाइक किसी एक पर्टिकुलर मेटल से कोटिंग करके और उसके बाद फिर जीन्स को होस्ट के अंदर डाला जाता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो है, वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ तक हो गया था, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना हो गया था हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर हेडिंग डालो। आज का टॉपिक जो है वेक्टरलेस ट्रांसफर, वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ जीन्स। Vectorless transfer of genes. होपफुली ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी। चलो, वेक्टरलेस जीन्स ट्रांसफर। जैसे हम लोग जीन का जब भी ट्रांसफर करते थे, तो जो भी जीन ऑफ एक इंटरेस्ट होता था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको एक किसी होस्ट से हम लोग कट करते थे। किसी आरी के हेल्प से उसको एक होस्ट से कट करते थे, उसको एक वेक्टर में डालते थे। वो जो वेक्टर होता था, दैट वाज लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, जो एक जगह से दूसरे जगह तक जीन्स को ट्रांसफर करे। और वो जब जीन हमारे होस्ट के अंदर पहुंच जाता था, फिर वो जीन जो था वो मल्टीप्लाई हो करके, जितना उसको कॉपीज बनाना है वो कॉपी बना के फर्दर वो अपना इफेक्ट शो करता था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जीन्स का ट्रांसफर करेंगे, वही जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, तो वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ जीन में लिखो नोट्स। Foreign gene can be transferred directly. Foreign gene or the gene of interest, foreign gene can be transferred directly. Foreign gene can be transferred directly. Foreign gene can be transferred directly by the following methods. Foreign gene can be transferred directly by the following methods. ठीक है, पहला मेथड लिखो उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन। मैम आप कहाँ तक पढ़ा दी इसके पहले? कुछ नहीं दीक्षा, बस अभी स्टार्ट ही किए हैं, वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ जीन स्टार्ट किए हैं। ठीक है मैम। ठीक है, पहला मेथड लिखो इलेक्ट्रोपोरेशन। जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि कभी कभार हम लोगों को जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने के लिए उसके सेल वॉल को तोड़ना पड़ता है, उसमें सेल लाइसिस करना पड़ता है, सेल वॉल का लाइसिस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा एक कंपाउंड यूज किए थे? कैल्शियम का कोई कंपाउंड यूज किए थे क्या? क्या नाम था बताओ? मैम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यूज किए थे। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके या किसी और टेक्निक से यहाँ पे हम लोग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं और उसके थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर डालते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में लिखो इट क्रिएट्स टेम्पररी पोर्स, it creates temporary pores, it creates temporary pores
in the plasma membrane, it creates temporary pores in the plasma membrane to facilitate entry of, the entry of foreign DNA. इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उस मेम्ब्रेन को हम लोग ब्रेक करते हैं, टेम्पररी ब्रेक करते हैं, उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं. इतना पोर्स क्रिएट करते हैं कि हमारा जो फॉरेन जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डीएनए है, उसको हम एंटर करवा सके उस पर्टिकुलर सेल के अंदर. तो दैट इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन. इसमें कोई वेक्टर यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हम जीन को इंसर्ट करवा रहे हैं. सो दिस इज अ वेक्टरलेस ट्रांसफर. सेकेंड लिखो केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. केमिकल मीडिएटेड genetic transformation. Chemical mediated genetic transformation. इसके अंदर मैम तो ऊपर दिखाइए ना थोड़ा. गया था क्या? Done. No मैम. चलो केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट होता है ना, अगर कुछ छूट जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, थोड़ा बाद में कॉपी कर लेना. मैम हो गया. ठीक है. ओके. इट इन्वॉल्व्स सर्टेन केमिकल्स. It involves certain chemicals. It involves certain chemicals such as polyethylene glycol, bracket में लिखो PEG, polyethylene glycol, that help in the uptake of, that help in the uptake of foreign DNA into host cell. That help in the uptake of foreign DNA into host cell. That is the second method, chemical mediated genetic transformation. थर्ड टेक्निक माइक्रो इंजेक्शन, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है. माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन. It is the introduction of foreign gene. It is the introduction of foreign gene. It is the introduction of foreign gene into plant or animal cell. Into plant or animal cell. It is the introduction of foreign gene into plant or animal cell using micropipettes केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे पिपेट्स.
तो उसका बिल्कुल माइन्यूट फॉर्म, उसका बिल्कुल पतला सा फॉर्म इंजेक्शंस की तरह जो हो, जिससे हम लोग फॉरेन जीन को डायरेक्टली किसी प्लांट या एनिमल सेल में उसको माइक्रोस्कोप से देखते हुए डायरेक्टली किसी सेल में हम लोग इंसर्ट कर सकें, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। मैम वो पिपेट वो होता है क्या जो फनल जैसा दिखता है? फनल जैसा नहीं दिखता है, कुछ ऐसा सा पतला सा नीडल की तरह होता है ना। कोई एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता अच्छा था क्लास हाँ, 12 यस मैम, याद आ गया हमको। पतला सा। जिससे हम हाँ लोग हाँ, जो एक सक करते एक्सपेरिमेंट पे हैं। होता है ना क्लास 12 का, नाम भूल रहे हैं, मैम मोहर टाइट्रेशन। सॉल्ट में, मोहर सॉल्ट। टाइट्रेशन होता है ना, टाइट्रेशन में यूज करते हैं शायद इसको। हाँ हमको मैम, वो एग्जैक्टली सक नहीं याद करते है, हैं ना। पर एक पतला सा थिन ट्यूब जैसा होता है ग्लास का, उसको पिपेट बोला जाता था। तो यस काफी मैम। हाँ टाइम हो गया मैम, केमिस्ट्री लंबा सा, लैब। हाँ लंबा सा होता है, उसमें KMnO4 डाला जाता है। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही कुछ हमको हल्का फुल्का टाइट्रेशन याद था कि कुछ ऐसा होता था, तो पिपेट्स उसमें यूज करते हैं, तो उसका भी बिल्कुल माइन्यूट फॉर्म माइक्रो पिपेट्स यूज करते हैं, या फिर ग्लास नीडल्स यूज करते हैं। माइक्रो पिपेट्स या ग्लास नीडल्स, उसके हेल्प से इंसर्ट करवाया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, दैट वाज द थर्ड वन, माइक्रो इंजेक्शन। अच्छा, अगर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर पे नोट्स आ जाए तो डायरेक्टली ये 5 मेथड्स लिख देना, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है अगर नोट्स आ जाता है तो। और ये 5 नंबर के लिए या फिर 3 नंबर किसी के लिए भी सफिशिएंट है, ये 5 पॉइंट्स लिख लेना बस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पार्टिकल गन और बायोलिस्टिक मेथड। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड। It is a technique in which tungsten or gold particles, it is a technique in which tungsten or gold particles, it is a technique in which tungsten or gold particles coated with foreign DNA is bombarded into target cell to facilitate entry of foreign gene. To facilitate entry of foreign gene. देखो इसमें क्या होता है, टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स को का हम लोग बॉल्स लेते हैं, माइन्यूट बॉल्स, गोली जैसे बोल सकते हो। ठीक है, उनका बुलेट्स टंगस्टन या गोल्ड का स्मॉल माइन्यूट बुलेट्स बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि बड़ा सा बंदूक, बड़ा सा गोली, ऐसा नहीं, माइन्यूट होता है क्योंकि सेल के अंदर इंसर्ट करना है। टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स को लेते हैं हम लोग, और उसके ऊपर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन हम लोगों को होस्ट सेल में इंसर्ट करना है, जो जीन होस्ट सेल में डालना है, उस जीन का कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, उस जीन का कोटिंग कर देते हैं उस गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर, और एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को एक सेल के अंदर टारगेट करके बॉम्बार्ड किया जाता है, मतलब शूट किया जाता है बहुत सारे सेल्स को। ठीक है, बहुत सारा इस तरह का जो पार्टिकल्स है उनको एक टारगेट सेल के अंदर एक साथ शूट किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स तो ऐसा होगा ही जो कि एंटर कर जाएगा हमारे सेल में, और इसके वजह से फॉरेन जीन का जो है सेल के अंदर एंट्री हो जाता है। तो दिस इज अनदर मेथड विच इज हाईली प्रेफर्ड, जिसको कि पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड बोला जाता है। एनसीईआरटी में इसका छोटा सा एक जिक्र किया हुआ है,
तो you need to know this one कि it is a technique in which tungsten और gold particles are coated with foreign DNA. उल्टा मत कर देना कि DNA को टंगस्टन से कोट करा दिए, टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल को DNA से कोट कराते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर DNA के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर दोगे तो फिर तो सेल के अंदर डालने का कोई मतलब नहीं बनेगा ना, सेल के अंदर जाने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर DNA को कोटिंग करते हैं और उसको फिर टारगेट सेल के अंदर में डाला जाता है, ठीक है? कोटिंग करने का रीजन क्या है? कोटिंग करने का रीजन क्या है? गोल्ड या टंगस्टन को इजीली इंसर्ट करवाया जा सकता है, तो उसके साथ में अगर कोटिंग करते हैं तो जो जीन है वो आराम से सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है, पहुंच जाता है आराम से सेल के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए बेसिकली यूज करते हैं। गोल्ड या टंगस्टन जो है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, इजीली एंटर कर जाता है। तो मैम और उसको भी पेनिट्रेट करवाना होता है डीएनए में? किसको? टंगस्टन या गोल्ड को? हाँ हाँ, सेल के अंदर तो पेनिट्रेट करवाओगे ना, क्योंकि कोटिंग तो उसी का है ना। अच्छा ओके, ठीक, समझ गया। ठीक है, तो दिस वाज द फोर्थ मेथड। फिफ्थ लिखो, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। It is the method, sorry, in this method, DNAs are enclosed within small lipid bags, which are then fused with the protoplast. प्रोटीन का बना होता है, तो वो भले ही हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स को पास ना करने दे, वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स को पास ना करने दे, पर फैट्स, लिपिड्स, इन सबको इजीली क्रॉस होने का रास्ता देगा। इसीलिए अगर हम लोग डीएनए को लिपिड बैग्स के अंदर इनक्लोज कराने के बाद उसको अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो दैट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि लिपिड जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास ऑन हो सकता है, ठीक है? तो दैट वाज द लास्ट मेथड, दैट इज लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है? ये 5 मेथड्स लिखे? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स। हम लोग जीन ट्रांसफर का मेथड्स देख चुके हैं, जो भी मेथड होता है वो सारा मेथड्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि एनिमल्स के केस में, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है? एनिमल्स के केस में किस मेथड को हम लोग जीन ट्रांसफर के लिए प्रेफर करते हैं? So the methods that are preferred, जो मेथड यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, जनरली डायरेक्ट मेथड्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जैसे वेक्टर को हम लोग यहाँ पे कम यूज करते हैं। एनिमल्स में जीन ट्रांसफर के लिए जनरली हम लोग डायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स में जो मेथड्स प्रेफरेबल हैं, जिनका ज्यादातर यूज होता है, एक तो वो इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन यूज किया जाता है एनिमल्स के केस में, ठीक है? दूसरा माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, और जो थर्ड है वो होता है बायोलिस्टिक गन। ये 3 टेक्निक जो है ये एनिमल्स के केस में
जीन ट्रांसफर में प्रेफर किया जाता है। अब इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक गन, तीनों के बारे में पता है आपको और तीनों का डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। मैम बायो क्या लिखी है? बायोलिस्टिक गन लिखे है ना इसके ऊपर में भी, बायोलिस्टिक गन। हाँ, बायोलिस्टिक मेथड, फोर्थ मेथड था बायोलिस्टिक मेथड। जैसे कि जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स का अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो एक एग्जांपल होता है यहाँ पे सरोगेसी, ठीक है। एक मेथड होता है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है, वी सिंपली यूज द माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस का यूज होता है लैबोरेटरी में, एक पेट्री डिश के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर लैबोरेटरी में using a micro injection the male gamete is inserted, ठीक है, and using another micro injection a female gamete is inserted, ठीक है, and they are made to fuse, they are made to fuse। और एक बार यहाँ पे फ्यूजन हो गया और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, वेट अ सेकंड, यहाँ पे एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फिर हम लोग एक माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से इस जाइगोट को निकाल लेते हैं। इस जाइगोट को माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, इसको पुल आउट कर लेंगे इस जाइगोट को, और इस जाइगोट को डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वीक्स का है ये जाइगोट, कितने सेल्स का है ये जाइगोट, 8 to 32 स्टेजेस का है या 32 से ज्यादा स्टेजेस का है, उसके बेसिस पे हम लोग इस जाइगोट को इंसर्ट कर देते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो सरोगेसी इज वन मेथड जिसमें जीन्स का ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें जीन्स का ही ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि गेमीट्स और क्या ट्रांसफर करता है, गेमीट्स जीन ही तो ट्रांसफर करता है फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट। तो जीन्स का ट्रांसफर होता है एंड दैट ट्रांसफर इज डन यूजिंग अ माइक्रो इंजेक्शन। मैम मैम लेकिन ये जो है, ये पेट्री डिश जो है वो तो कांच का होता है ना, तो फिर वो इंजेक्शन क्यों डाल रहे हैं हम लोग? पेट्री डिश से निकालेंगे ना, जाइगोट को निकालेंगे तो ना, पेट्री नहीं डिश मैम, डाल रहे हैं जो सुई से डाल रहे हैं ना इसमें, तो ये तो ये कांच का होता है ना पेट्री डिश, तो फिर हम लोग इंजेक्ट क्यों कर रहे हैं उसमें? इंजेक्ट क्यों कर रहे हैं मतलब, पेट्री डिश है, पेट्री डिश के ऊपर अगर तुमको कुछ भी डालना है, लाइक अगर लैब में, बायो लैब वगैरह में अगर कभी काम किए होगे वैसे, तो जब भी कुछ पेट्री डिश पे डालना होता है तो कैसे डालते हो, किसी सिरिंज के थ्रू ही डालते हो ना। अच्छा मैम, तो हम लोग ओवन में ही डायरेक्ट क्यों नहीं इंजेक्ट कर सकते हैं वो स्पर्म को? डिफरेंट टेक्निक होता है दीक्षा, वो डिफरेंट टेक्निक होता है, वैसा भी होता है। तो वही तो हम किए हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले हम क्या किए थे, हम मेल गेमीट और फीमेल गेमीट पहले करवाया जाता है फॉर द जाइगोट फॉर्मेशन। कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैम वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता होगा पेट्री डिश। पेट्री डिश सिंपल एक कंटेनर होता है, ठीक है, पेट्री डिश इज अ कंटेनर, वो एक कंटेनर होता है। डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता होगा क्या? उसी में रख के फिर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता होगा? हाँ, वहां पे इंजेक्ट किया जाता है और थ्रू माइक्रो, ये जो प्रोसीजर होता है ना, बस वो बता रहे हैं कि दैट इज डन थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, दैट इज डन थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जहाँ पे जीन ट्रांसफर एनिमल्स में हम लोग इजिली पढ़ सकते हैं, और इसमें जो मेथड यूज होता है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन, यहाँ पे कोई वेक्टर का यूज नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, ओके। ये याद रखना कि जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स होता कैसे कैसे है, ओके। चलो, एक और पॉइंट एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट पेज नंबर तो हमको नहीं याद है, पर कहीं पे ये मेंशन्ड है कि कौन कौन से बीमारी को आज के डेट में सक्सेसफुली बायोटेक के हेल्प से क्योर किया जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिजीजेस दैट कैन बी क्योर्ड और दैट हैव सक्सेसफुली बीन क्योर्ड और दैट आर क्लोज टू
what are the diseases that can be cured using बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर